हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज हम 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पैट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चंस आपको मैच करा पाएंगे वो सब मैच कराने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें रखी गई थी। तो बैंकों से राष्ट्रीयकरण से रिलेटेड कल भी एक क्वेश्चन आया था कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन सी शर्तें की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं। तो डीपीएसपी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका वैश्वीकरण सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हरित क्रांति के जनक हमारे स्वामीनाथन है और अगर पूछ ले श्वेत क्रांति के कौन है तो वर्गीस कुरियन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो द्विस्तरीय सरकार हमारी मुख्य विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है। इसके बाद कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो पानी का भाप में रूपांतरण एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है। तो पायरिया मसूड़ों का रोग है। ऑप्शन बी, मसूड़े। फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है। तो इसमें 3 स्तर है। अब हमारे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है जिसके हम आंसर आपको मैच करा देते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो 7/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर हमारा माइनस करना था सिंपल, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.35। इसके बाद है, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो 19 का 40%। 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70.2। नेक्स्ट हमारा रूट वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे हिंदी के क्वेश्चन है, श्वेत और सफ़ेद का अर्थ क्या है। तो श्वेत का अर्थ सफ़ेद और श्वेत का अर्थ पसीना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सब कुछ नष्ट हो जाना। फिर अनिल, कल भी पूछा गया था, अनिल और अनल का पर्यायवाची मतलब इसका अर्थ पूछा गया था कल। तो अनिल का किसी ने देखा हो तो अनिल का हमारा हवा होता है। गुप्त का मतलब छुपाना, प्रकट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा इंग्लिश का पैसेज है जिसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 2 ही क्वेश्चन है पैसेज से। तो एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड का आंसर ऑप्शन नंबर सी, डाउन स्टेयर्स हो जाएगा। और एलिजाबेथ किस बीमारी से सफरिंग थी। तो ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौन का एंटोनियम चूज करना था। तो मौन का एंटोनियम हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉय। वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हमारा पूछा था, एक्साइल का सिनोनिम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, बेनिशमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोनों कथनों को पढ़े मतलब कथन और निष्कर्ष दे रखे थे, पुलिस वाला था इसका। तो इसका आंसर हमारा होगा कि इसका कारण एक इसका कारण है और सेकंड इसका प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विषम चुनिए। तो इसमें जो विषम चुनना था इसका हमारा आंसर हो जाएगा 33। फिर है, 6:10 पर घड़ी की सुई वाला। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर हमारा 32 ए को 26 यानी कि हमारे अपोजिट मीरा रमेश बता रखी है तो मोबाइल का बताना था, एम का अपोजिट एन यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर है, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमचल
पर्पल फ्राई जो एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर गोपी ने विवेक से कहा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नाना। नेक्स्ट हमारा है आईएनएस, ये हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ गए हैं। आईएनएस तरकश ने लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाज अल्मास और निर्भय के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जागृति हमारा उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर हो गया है। नेक्स्ट है भारतीय प्रारंभिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यूके इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना किया है? तो ऑप्शन नंबर सी केरल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है व्रज प्रहार 2021 तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है। फिर है इसके बाद निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसरो इसका सही आंसर होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अपनी बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसराइल की राजधानी हमारी जेरूसलम है। नेक्स्ट पूछा गया है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना डाक कर्मयोगी का लक्ष्य है। नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद हमारे 6 राज्यों में केटी अम्बू से आपको याद कराया था। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो कुर्ग को कहा जाता है। कौन सी कला मथुरा से स्टेज सीलिंग की प्रारंभिक कला है? तो सांझी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है 2014 में कौन सा राज्य बनाया गया था? तो 2 जून 2014 को हमारा तेलंगाना 29वां राज्य बना था। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ हमारी महात्मा गांधी की पुस्तक है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल में पाया जाता है। इसके बाद है बॉलीवुड जो है वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल नेपाल और श्रीलंका का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा हिंदी है। हिंदी के पैसेज के आंसर हम थोड़ी देर बाद आपको मिलवा देंगे। अभी हम DI के आंसर मिलाते हैं। DI हमारी है 64 से 68, ये कल भी पूछी गई थी, सेम ही रिपीट कर दी गई है। तो हमारा 64 का जो आंसर हो जाएगा, 64 का हमारा आंसर होगा हमारा 2012, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2012। फिर 65 का हमारा आंसर होगा 1.7%। इसके बाद 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी 3150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 67, इसका हमारा आंसर होगा 7:10। फिर 68 है कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें दे रखा है 69, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन, तो इसका आंसर हमारा 2002 और 2007 हो जाएगा। इसके बाद ये पूछा गया है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने % वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी 23% इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर पूछा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है? तो 2002 इसका राइट आंसर होगा। फिर मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यानी डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है 73, ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिख नहीं रहा, लेकिन इसका जो आंसर है हमारा, इसका आंसर हमारा होगा 183.33%, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दे रखा है लेखा विभाग वाला, इसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा होगा 77, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर 75, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा दे रखा है 234.29। इसके बाद जो क्वेश्चन है अनुपात वाला, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 208 अनुपात
115 इसका राइट आंसर होगा। फिर 77 वाला क्वेश्चन जो है इसका हमारा 138 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फिर 78 इसका हमारा 35:11 जो है सही आंसर होगा। फिर हमारा 79 से लेकर के 83 के जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट यानी कि डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वालों का इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए 2.4 मिलियन करेक्ट आंसर है। फिर यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल यानी कि ऑप्शन नंबर सी 5 मिलियन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है राज्य बी के लिए अनुपात जिसमें पूछ रखा है तो 1:2 हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद पूछ रखा है यदि राज्य सी की जनसंख्या 4 मिलियन है, यदि राज्य सी की जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में हमारी कुल जनसंख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर है 1.8 मिलियन। नेक्स्ट है राज्य ए के गरीबी रेखा के लिए तो इसका आंसर हमारा आएगा इनमें से कोई नहीं। अब हमारे क्वेश्चन है हिस्ट्री के, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, तो निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। 85 हमें दिख नहीं रहा लेकिन ये पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो थानेश्वर से इसने अपनी राजधानी कन्नौज को ट्रांसफ़र करी थी। फिर नेक्स्ट है कि किस सेना की ताकत छापामार गुरीला रणनीति थी, तो जो गुरीला रणनीति थी वो हमारी मराठा की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है 87 हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग किया था वो हमारा ऑप्शन नंबर डी मोम लोपी ढलाई का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन है। अगर स्वराज की मांग पूछी जाए तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने करी थी और पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वो लाहौर अधिवेशन में हुई थी, लेकिन सबसे पहले करी थी 1921 में हजरत मोहानी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के लिए अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था, तो इसमें दैत्य शासन का उन्मूलन कर दिया गया था। दैत्य शासन लागू किया गया था 1919 में और अंत कर दिया गया था 1935 में। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो 1905 में हुआ था इसी के कारण था। इसके बाद है ब्रिटिश साम्राज्य ने किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी, तो ऑप्शन ए संस्कृत इसका राइट आंसर है। फिर है खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था, तो खिलाफत आंदोलन था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए थार मरुस्थल इसका राइट आंसर होगा। फिर है स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 24 काल क्षेत्रों में जितने हमारे घंटे होते हैं उतने ही टाइम जोन्स में विभाजित किया गया है। फिर है निम्नलिखित में से किस में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स जो ओनर होते हैं वो हमारे प्राइवेट में ही होते हैं यानी निजी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो जन्म मृत्यु प्रवसन ये तो है, रुग्णता एक बीमारी है, ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कवारती हमारी लक्षद्वीप की राजधानी है। इसके बाद है उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। आपको आई होप ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।